तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 8:53 और भाई जल्दी ही निकला हूँ इसलिए कि भाई आज मेरे को जाना है गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। तो कल शाम को जब काम पे निकला था यार, चैन बड़ी ज़्यादा ड्रामा करने लगी भाई। चैन सेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा चैन सेट चेंज करवाना ही है। वैसे सर्विस अभी मेरे को करवानी नहीं थी, सर्विस के लिए मैं संडे को जाने वाला था। तो मैंने कहा चलो चैन सेट चेंज करवाएंगे, चल के तो सर्विस भी करवा ही लेंगे। अब चलते पहले सर्विस सेंटर इसके। अब दिक्कत ये है कि इसके सर्विस सेंटर में फ्रीडम का जो एक्सेसरीज़ है वो मिलती नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि जब पहली बार मैंने इसका चैन सेट चेंज करवाने गया था सर्विस सेंटर में, तो भाई मेरे को 15 दिनों का टाइम मिला था। 15 दिन में आपका चैन सेट आएगा तब इसमें लगेगा। तो फिर मैंने वहाँ से लगवाया नहीं, मैं जाके करोल बाग में लगवा लिया था। अभी जाऊँगा पहले सर्विस सेंटर में पता करूँगा, अगर होगा चैन सेट उनके पास अवेलेबल इस समय लगाने के लिए तो ठीक है, सर्विस भी करवा लूँगा और चैन सेट भी चेंज हो जाएगा। अगर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं है, तो भैया वहाँ से गाड़ी लेके निकलेंगे सीधा करोल बाग नए वालन, वहाँ से अपना चैन सेट लगवाएंगे गाड़ी के अंदर। फिर वहाँ से डायरेक्ट अपना काम शुरू कर देंगे। सर्विस करवाऊँगा फिर संडे मंडे को ही। मंडे को तो खैर बंद होता है, फिर मंगलवार को ही करवाऊँगा। अब देखते चल के भाई होता है क्या है। कल शाम को भाई काम पे निकला था मैं, भाई कल शाम को जब काम पे निकला था भाई, तो क्या अकेले जैसे चला रहा हूँ ना मैं, इसमें भी दिक्कत आ रही है। जैसे हल्की सी रेस एक्स्ट्रा हो गई तो चैन फ्री चलने लग जाती है, कड़कड़ कड़कड़ करके। फिर जैसे गाड़ी फ्री घूमती है ना, वैसे फ्री घूमने लग जाती है। और जैसे अगर साथ में पिलियन बैठ जाए, पीछे अगर कस्टमर बैठा है, तब तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर तो गाड़ी उठती ही नहीं है। पहले गियर पे उठाओ तो कड़ वो चैन फ्री घूमती है, सेकंड गियर पे उठाओ तब भी वो फ्री घूमती है। तो उस चक्कर में दिक्कत हो रही थी। कल शाम को निकला था काम करने के लिए, मैंने कहा अब रात को काम करना, रात में तो भाई सवारी मिलेगी, पार्सल तो मिलने का है नहीं। इस चक्कर में फिर मैं काम भी नहीं कर पाया। घर से निकला था, एक पार्सल किया था और एक राइड की थी, तो गाड़ी की चेन कुछ ज़्यादा ही मतलब ड्रामा करने लगी। फिर मैंने वहाँ से छुट्टी करके वापस घर निकल गया। अब सुबह सुबह निकलना वहाँ से गाड़ी की चैन सेट, सबसे पहले यही काम है अपना, गाड़ी की चैन सेट चेंज करवाना है। चाहे वो सर्विस सेंटर से हो जाए, चाहे वो वहाँ करोल बाग जाकर हो, क्योंकि भाई इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। गाड़ी तो अपने को चाहिए हमारे काम के लिए। तो चलते भाई पहले सर्विस सेंटर इसके। सर्विस सेंटर जाऊँगा हाँ मैं, ये करमपुरा में है, करमपुरा रामा रोड पे है। रामा रोड पे इसका सर्विस सेंटर है स्वदेशी बजाज का, वहाँ जाके सर्विस करवाएंगे। तो दोस्तों सर्विस करवा के तो मैं आ गया बाहर भाई, लेकिन बाहर आते ही मौसम बड़ा तगड़ा हो गया। बरसात भी शुरू हो गई है, धीमी धीमी बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। मैं सोच रहा था काम तो करूँगा, लेकिन भाई इस बरसात में तो काम करना खैर मुश्किल है। अच्छी खासी मेरी गाड़ी आज धुली थी, अभी चमक जाएगी पूरी धुल के एक बाद, चमक जाएगी मतलब पूरी। बरसात में तो पता ही है क्या होता है गाड़ी का हाल। तो मैंने सोचा था चलो भैया गाड़ी धुल के निकली तो अच्छी लगेगी। मैंने इसकी सोच रखा था मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, रिव्यू की। मेरी गाड़ी 60,000 प्लस किलोमीटर चल गई है ना, 61,000 किलोमीटर चल गई, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन भाई अब क्या करें, गाड़ी तो अभी गंदी हो जाएगी, बरसात शुरू हो चुकी है। अभी देखूँगा थोड़ा, मैं मेट्रो के नीचे रुकूँगा, उसके बाद देखता हूँ, बात करता हूँ। तो भाई आ गए हम मेट्रो के नीचे, अब थोड़ा यहाँ पर रुकता हूँ। तो देखो भाई ये है अपनी बाइक, जो कि भाई आज धुली है, अच्छे से चमकी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी बरसात में थोड़ी देर चलेगी तो ये चमकना सारा ख़त्म हो जाएगा इसका। और भाई इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, तो इसके बारे में बता देता हूं भाई कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट मेरे को आज पड़ी है भाई, इस गाड़ी को मेरे को रखे हुए हो गए हैं अभी नवंबर 2024 में मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी। तो भाई तब से लेके अभी तक कितने हो गए, मेरे ख्याल 15 महीने पूरे हो चुके हैं। 15 महीने के अंदर भाई इस गाड़ी को मैंने चला दिया है 61,100 कुछ, मतलब 61,200 हो गया होगा अभी। 61,200 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी। और इस गाड़ी के अंदर भाई अभी तक एक बार अभी एक क्लच प्लेट चेंज हुई थी, वो हुई थी अभी मेरे ख्याल से 52,000 के आसपास चली थी, तब जाके इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई थी। इसके अलावा इसके गाड़ी के अंदर एक दिक्कत मेरे को और आई थी। वो दिक्कत आई थी मेरे को करीब जब गाड़ी चल चुकी थी, ये 30,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी थी, तब वो दिक्कत आई थी मेरे को। वो दिक्कत थी इसकी वायरिंग की। इसके क्या ना, मीटर में दिक्कत आ गई थी। मीटर एकदम से ब्लैंक हो जाता था, ब्लैंक होने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। फिर उसमें दिक्कत थी, उसमें टाइमर आता था, टाइमर सेट करो उसको दोबारा, टाइमर सेट करने के बाद जब दोबारा चलाते थे तब वो चलती थी। फिर उसको चलाओ 2-4-5 किलोमीटर चलाओ और फिर से ब्लैंक हो जाता था। फिर उसको मीटर सेट करो, फिर दोबारा टाइम सेट करो, फिर वो चलती थी। तो ऐसे करके दिक्कत आ रही थी मेरे को, 2-3 दिन में परेशान रहा था उससे। भाई इसकी जो वायरिंग में दिक्कत आई थी, वायरिंग की मैंने जाके कंपनी को बताया कि इसमें जी ये दिक्कत आ रही है, इसके अंदर ये मीटर ब्लैंक हो जाता। तब उन्होंने भाई क्या था कि इसकी वायरिंग में दिक्कत आएगी, वायरिंग चेंज होगी। तो वायरिंग चेंज होगी तो भैया इसकी वारंटी में, मैंने सीधा बोला वारंटी में होगी। अरे हाँ वारंटी में होगी, अगर वारंटी नहीं होती
तो इसका खर्चा बैठता है 12,000 रुपये। अभी वारंटी में है तो ऑलमोस्ट फ्री होगा, ठीक है। तो वो चेंज हुई। उसके बाद मेरे पास इसके अंदर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी चैन सेट तो खैर हर गाड़ी में चेंज होता है। अगर आप 20-25 हज़ार चला लेते हो तो चैन सेट तो आपका चेंज वैसे ही हो जाता है। एक बार जो पहला जो लग के आता ना इनबिल्ड गाड़ी के अंदर, वही आपका सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद जो आप जो भी चेंज करवाते हो चैन सेट, वो आपका 20-25 हज़ार 30 हज़ार के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये मेरी इस गाड़ी के अंदर तीसरा चैन सेट लग रहा है। तीसरा तीसरा चैन सेट लग रहा है। आज मैंने चेंज करवाया, इसके अंदर चैन सेट लगा है इसके अंदर, और अपना ब्रेक शू डले पीछे वाले, ये 2 चीज़ें इसके अंदर नहीं लगी है। और बाकी वो रिंग वगैरह पता नहीं 3-4 चीज़ें और थी छोटी मोटी, वो लगी थी। तो इसके अंदर मेरा टोटल कॉस्ट बैठी है 3628 रुपये। 3628 रुपये की टोटल इसकी कॉस्ट आई है मेरी AMC लगने के बाद। AMC मतलब ये जो एक कार्ड बनवाते हैं, कार्ड के ऊपर हमारे को 4 सर्विस का वो डिस्काउंट मिलता है कि 4 सर्विस आपकी लेबर चार्ज नहीं लगेगा। उसके अंदर लेबर चार्ज उसका बैठता है 650 रुपये हर सर्विस का, तो वो इसके ऊपर लगता नहीं है। एक बार वो कार्ड में परचेज़ कर लेते हैं तो वो कार्ड मैंने बनवा रखा है इसका। तो उसका डिस्काउंट करने के बाद में इसके ऊपर 3628 रुपये का खर्चा आया। अगर वो डिस्काउंट नहीं होता AMC वाला तो इसका खर्चा टोटल बैठता करीब 45 से 4600 रुपये का। क्योंकि जो सर्विस बैठती है ना, ओनली जो सर्विस है वो बैठती है इसकी करीब 2200 रुपये के आसपास, ओनली सर्विस, जिसके अंदर ऑयल फिल्टर चेंज करता और ये इंजन ऑयल डालता बस, और ये गाड़ी धोना वगैरह, बाकी चेकअप जो छोटा मोटा होता है वो होता है उसके अंदर। और इसका चैन सेट का जो प्राइस लिखा हुआ था इसके ऊपर 1600 रुपये करीब का प्राइस लिखा हुआ, 1500 कुछ का प्राइस है चैन सेट का। और इसकी लेबर चार्ज जो लगी है इसके ऊपर 500 रुपये की लगी है। अगर ये चैन सेट अगर वैसे करवाता मैं तो 1500 रुपये वैसे लगते और 500 रुपये इसके लेबर चार्ज के लगते। तो चैन सेट अगर खाली चैन सेट लगवाने के लिए जाता मैं तो। और दूसरा ब्रेक शू इसका 220 रुपये के आसपास का ब्रेक शू का है। बाकी ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे हैं इसके अंदर। तो ये 3628 रुपये का बना है। तो भाई अब देखो 61,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला दी है। 61,000 किलोमीटर के अंदर भाई मेरे को अभी तक ये सिर्फ 3 मेजर प्रॉब्लम आई थी। 3 क्या 2 मेजर प्रॉब्लम आई थी। एक तो वायरिंग वाली और एक क्लच प्लेट वाली। इसके अलावा तो भाई मेरी गाड़ी एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी इस गाड़ी को मैं जितना मर्जी चला सकता हूँ। और अभी भी टॉप स्पीड अगर इसकी बात करूँ तो अभी भी इसकी टॉप स्पीड निकल जाती है 100 को टच कर लेती है। 100 तो टच आराम से करती है ये। अगर पेट्रोल पे चलाता हूँ तो 100 प्लस चली जाती है। जब नई ली थी ना, सबसे पहले जब मैंने इसका स्पीड टेस्ट किया था, करीब 103 की टॉप स्पीड थी इसकी, और 103 की टॉप स्पीड थी और 107 की इसकी टॉप स्पीड थी इस पे पेट्रोल पे। अब इसकी टॉप स्पीड रह गई है पेट्रोल के ऊपर 100 टच हो जाती है, और CNG पे ये 97-98 तक जाती है इसकी टॉप स्पीड। बाकी इस गाड़ी में और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है ना, इसका पिकअप का है बस थोड़ा बहुत फ़र्क। अगर आप अरे भाई बरसात तो तेज़ होली, पुल के नीचे लो भाई, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा था। बरसात तेज़ होने वाली है, बरसात तेज़ हो ही गई। अगर आप पेट्रोल पे चलाते हो ना तो भाई इसके अंदर पिकअप तो खैर अलग आता ही है, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। अगर पेट्रोल पे चला रहे हो तो आपको 150 सीसी वाला पिकअप मिलेगा इसके अंदर गाड़ी में। और CNG पे चला रहे हो तो फिर वो तो समझ लो 125 वाला पिकअप, 125 से नीचे का ही पिकअप मिलता है आपको, 100-110 सीसी वाला। बाकी यार मेरे को इतना ज़्यादा पिकअप की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि भाई मैं इतना स्पीड में चलाता भी नहीं हूँ। मेरी गाड़ी हद से हद चलती है तो 60-65, इससे ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ। तो इससे ज़्यादा जब चलती है मेरी गाड़ी जब मैं दिल्ली से बाहर कोई लॉन्ग रूट कर रहा हूँ तब चलाता हूँ इसको। भाई मैं 80-90-100 तक ले जाता हूँ, कोई जहाँ तक जिस तरीके का रोड मिलता है उस तरीके से गाड़ी चलती है। ये नहीं देखता कि 60-65 पे ही चलानी है, आराम से चलाना, तेज़ चलाना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। जैसा रोड मिला वैसे गाड़ी उड़ेगी। अब तो भाई ये मेरी गाड़ी का था ऑलमोस्ट रिव्यू। जो बाकी कई गाड़ियाँ ऐसी होगी जो भाई मेरे से भी ज़्यादा चल चुकी होंगी, कई बंदों ने जो ख़रीद रखी है। क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो भी ये बाइक ख़रीद रहे हैं ना, वो ज़्यादातर वही बंदे ख़रीद रहे हैं जिनको ये बाइक टैक्सी में काम करना है। जो पर्सनल यूज़ के लिए बहुत कम बंदे ले रहे हैं इसको। मैंने तो अभी तक जितने भी देखे सब ये बाइक टैक्सी में काम करने वाले बंदे ही देखे हैं जो ये CNG वाली बाइक ख़रीद रहे हैं। बाकी ठीक भी है। अब CNG बाइक पे हम काम करते हैं पूरा दिन। जैसे मान लो मैंने अगर पूरा दिन 200 किलोमीटर गाड़ी चला दी तो उसमें पेट्रोल वाली गाड़ी होगी तो 200 किलोमीटर में उसका 300 प्लस का तेल लग जाएगा। 300 प्लस का आराम से तेल लगेगा उसके अंदर। और अगर मैं अपने CNG से चलता हूँ तो ये 200 किलोमीटर के अंदर मुश्किल से मुश्किल मेरा 180 रुपये का खर्चा आएगा इसके अंदर।
180 भी मैंने ज़्यादा बता दिए, 150 160 के अंदर 200 किलोमीटर गाड़ी आराम से चल जाएगी। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है। और दूसरा नुकसान अपना ये हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया ना आपको, कि सर्विस कॉस्ट, ये वाला नुकसान हो जाता है। सर्विस कॉस्ट इसकी भाई सबसे ज़्यादा मार खाने वाली इसके अंदर बात यही है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर मतलब बेकार बात ये है कि इसकी सर्विस कॉस्ट भाई बहुत ज़्यादा है। बस ये मेरे को इस गाड़ी के अंदर बस एक यही कमी नज़र आती है कि इसकी भाई सर्विस मैं बाहर से नहीं करवा सकता, इसको मुझे कंपनी में ही लेके जाना पड़ेगा। कुछ भी बीमारी हुई तो कंपनी के डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। तो भाई काम तो खैर आज होगा नहीं, बरसात शुरू हो गई है। तो भाई वीडियो आज का ऐसे ही था भाई, इतना ही था। तो अभी रुको भाई।